ये हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट फंक्शन इन वन इंटरवल. नाउ डिफाइनिंग द कंपोजिट फंक्शन in different interval. कई लोग इसको ना मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन सुनो ये मैथमेटिकल बेकार हो जाता है भाई. आपको इसको ग्राफ से सॉल्व करना, नीट एंड क्लियर, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझते हुए, ठीक है ना. सब डिफरेंट इंटरवल में पढ़ेंगे. देखें डिफरेंट इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे आपने ना एफ एक्स एक ही फंक्शन दे रखा है तो थ्रू आउट -3 से इन्फिनिटी के लिए एक ही फंक्शन रहेगा. अब कुछ इंटरवल के लिए कुछ अलग फंक्शन, कुछ इंटरवल के लिए कुछ अलग फंक्शन एक ही में. अब सुनिए, विच इज कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन. टुकड़ों में आता है तो डिस्क्रीट फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज भी बोलते हैं, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हमने. एफ ऑफ एक्स ये गिवन है आपको -1 प्लस मॉड x -2. अच्छा, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइन ही दी जाती है, क्योंकि लाइन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत लेंथी है. सो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, लॉग, इस तरह के इसमें नहीं डाले जाते हैं. मेनली क्या होता है भाई, जब आप मॉड हटाएंगे तो x में ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री बनेगा और क्या होगा, है ना. बस इतना ही देते हैं. ये अपने आप में ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है. और gx आपको दे रखा है 2 माइनस मॉड x. जब आपका x गिवन है -1 से लेकर के 3 और उसके लिए x गिवन है 0 से लेकर के 4, तो ये कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f o g एंड g o f, f o f एंड g o g. चलिए चारों के चारों ले लिए मैंने. आप सुनिए, ये मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओपन होगा. दिस मॉड रिमूव्स विद रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, x इक्वल टू 0. सबसे पहला काम क्या है, इस मॉड को रिमूव करना, है ना. कैसे, यहां देख लो, समझ लो ना. अभी आप लिखे नहीं, समझ में आने के कोई गुंजाइश नहीं है. फिर आप समझे, x जब देखो, जब आपका x 0 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू 2. अच्छा, ये इक्वालिटी का साइन लेस के साथ भी लग सकता है, और हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि उसके साथ ही लगाएं. अब जब आपका x 2 से कम है तो वो क्या है, माइनस के साथ खुलेगा. -1 माइनस x -2 यानी कितना, 1 माइनस x. जब आपका x 2 से बढ़ा लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 4 तक, तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा x -2 विच इज इक्वल्स टू x -3. ठीक है ना. तो 0 से लेकर 2 के लिए एक अलग फंक्शन है और 2 से लेकर 4 के लिए एक अलग फंक्शन है. इसलिए हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल के लिए. क्लियर है. ये तो मैंने क्या किया, मॉड ही तो हटाया, इसमें तो कंपोजिट फंक्शन का कोई रोल ही नहीं. चलो, अब gx पे भी मॉड है तो उसको भी हटा देंगे. इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना इसके बीच में. तो जब आपका x -1 से लेकर के 0 है, अच्छा मेरा मन में 0 इधर लगाऊं, नहीं लगाऊं ना, नीचे लगा लेंगे. ये तो मन, थोड़ा बहुत तो मन का कहना मानता है. कितना बनेगा ये, 2 + x. और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, इट कम्स आउट एज इट इज. ये जस्ट मॉड रिमूव करना, ठीक है. अब सबसे पहले क्या है, हम ये ले लेते हैं f ऑफ gx. कोई सा भी ले लो, 4 है तो ये ले लेते हैं, ये ले लो, है ना. अब सुनो, ये क्या है, फर्स्ट वन देखिए. फर्स्ट मैंने लिया y इक्वल्स टू f ऑफ gx. अच्छा देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इसमें दिक्कत है तो फिर आप इस टॉपिक को छोड़ें, जरा FOM में चले जाएं और वहां पे मॉडुलस फंक्शन पढ़ें, है ना. ठीक, f ऑफ gx. अब देखिए क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है ना, कौन है gx, उसका ग्राफ बनाएंगे हम. क्योंकि जैसे ही आप इस gx का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, देखिए पहले आपने इनपुट किस में इंसर्ट किया, g में, सो इट गिव्स यू gx. gx कौन है, g का आउटपुट. और वो gx का आउटपुट जो कि मुझे वो कहां देगा, y एक्सिस में, दैट बिकम्स इनपुट ऑफ f.
तो मुझे क्या है, ये आउटपुट चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट किसका बनेगा, एफ के लिए इनपुट है ना। तो ग्राफ में मुझे सब पता चलता है ना, ग्राफ में एक्स एक्सिस भी आता है, वाई एक्सिस मुझे रेंज भी देता है। तो जो भी अंदर लिखा रहता है ना ब्रैकेट में, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है g ऑफ एफ एक्स, तो हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। या एफ ऑफ जी एक्स है तो हम जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जैसे यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स है तो एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, यहाँ जी ऑफ जी एक्स है तो जी एक्स का बनाओ। अब जैसे आपको जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स है तो आप किसका ग्राफ बनाएंगे, एच एक्स का। इतना लंबा आता नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो भी आपका ये ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है इसका ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। तो ये रहा जी एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे ना। तो लाइन है, लाइन को ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स कौन से, यही वाले ले लेते हैं, क्योंकि लाइन तो पूरा कवर करती है ना। यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 0। एक्स को -1 डालिए, है ना। -1 पे आपको कितना देगा, 1। ये रहा -1 पे 1, डॉट डालो। 0 पे कितना देगा, 2। कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे 0 डालोगे तो भी 2 देगा, यहाँ पे डालेंगे तो भी 2 देगा। तो 0 पे आपको देगा 2। ये रहा, इस डॉट को इस डॉट से एकदम सीधा सीधा मिला देना, ठीक है। -1 से लेकर के 0, -1 से लेकर के 0, जी एक्स आपका कितना है, x + 2। अब बारी आगे बढ़ते हैं, 0 पे कितना है, 2, है ना। अब ये 2 पे काटते हुए 3 पे निकालो, 3 पे कितना देगा, -1, ठीक है। 1 पे कितना दे रहा है, 1, है ना। तो 1 पे आपको 1 मिलेगा, ये रहा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो 1 पे आपको 1 मिलेगा, और 2 पे काटते काटते एकदम सीधे नीचे ले आइए आप। तो 3 पे आपको कितना देगा, -1। 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 0 हो गया, है ना, ठीक है ना, समझ आया। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका gx = 2 - x। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई आपका y = g ऑफ x। इसका मैंने ग्राफ बना दिया। अब डोमेन तो कितना है, -1 से लेकर 3। इसका डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3। वो तो खैर आपको दे रखा है gx के लिए, लेकिन आपको रेंज भी पता चल गई। तो gx कितना आ गया आपके पास, सुनो बोलो, y एक्सिस पे देखो कितना आ गया, -1 से लेकर के 2। -1 से लेकर नीचे ये जाता नहीं है, 2 के ऊपर ये जाता नहीं है। इतना समझ आ गया। जो भी आपका ब्रैकेट में था उसका मैंने ग्राफ बना दिया। बहुत ही सुंदर सुंदर सिंपल ग्राफ है, लीनियर। भाई इससे ज्यादा क्या फर्जीवाड़ा करेगा, और क्या कर सकता है, कांस्टेंट बना देगा। लीनियर से इजी क्या देगा भाई, क्वाड्रेटिक दिया है, क्यूबिक दिया, तो आप फिर भी बोलोगे मैडम क्यूबिक दे दिया, क्वाड्रेटिक ही देते, क्वाड्रेटिक दिया तो चलो लीनियर दिया है, तो लीनियर से इजी और क्या देगा। आपने ग्राफ ड्रॉ कर ली। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए धीरे धीरे किया, वरना आप फास्ट भी बना लो। पहले पूरा बना लो, जितने इंटरवल के लिए चाहिए उतना ले लो। पूरी नंबर लाइन के लिए नहीं चाहिए ना, -1 से लेकर 3 के लिए चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए f ऑफ जी एक्स। f ऑफ जी एक्स कहाँ कैसे बनता है, जहां जहां एफ एक्स के अंदर x है वहां कितना पुट कर देंगे, gx, है ना। f ऑफ जी एक्स बनाने के लिए जहां जहां एफ एक्स के अंदर x है वहां हमने क्या डाल दिया, यहाँ एफ एक्स था ना, तो x की जगह कितना डाल दिया, gx। तो कितना आ जाएगा, 1 - gx और gx - 3। अच्छा, और भी कहीं x नजर आ रहा है क्या आपको, 1 - gx और gx - 3, और भी कहीं x नजर आ रहा है क्या, तो डालो ना सब जगह। तो यहाँ कितना आएगा, gx 0 से लेकर के 2 और नीचे >2 और <= 4। ठीक है ना। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको काट दूं। अरे क्या सही है, क्यों काट दिया मैंने, क्योंकि gx का वैल्यू 2 से बड़ा नहीं है। 2 के इक्वल हो सकता है ना वो, लेकिन वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इधर की इक्वालिटी उठा करके वहां डाल दी थी, वरना इस फंक्शन को एक वैल्यू के लिए मुझे लेना पड़ता। अब जो 2 पे ये दे रहा है वही 2 पे तो वो दे रहा है, कंटिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, और जो कंटिन्यूअस होते हैं ना उन पे ई ऊपर नीचे ना, देखो
जब आप यहाँ का और यहाँ का ऊपर नीचे इंटरचेंज कर सकते हो, इसका मतलब इस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और नहीं कर सकते इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। जहां है वहीं डालना पड़ेगा, समझे? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन ही आए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने 2 डाला और ये आपको -1 दे रहा है, यहाँ 2 डालने पे भी आपको -1 देना चाहिए। यदि सपोज यहाँ 2 डालने पे -1 दे रखा है, यहाँ 2 डालने पे कुछ और दे रहा है, तो फिर आप इक्वालिटी वहीं डालेंगे जहाँ पे होनी चाहिए, इंटरचेंज नहीं करेंगे। फिलहाल तो हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब f ऑफ gx सिर्फ एक के लिए कंसिडर करना, सिर्फ इस ऊपर वाले के लिए। अब gx आपका सिर्फ 0 से 2 होना चाहिए, gx आपका 0 से लेकर 2। जब मैं gx बोलूं ना तो आपको ये वर्टिकल लाइन देखनी है, और जब मैं x बोलूं तो हॉरिजॉन्टल। चलो अब f ऑफ gx, अब समझना आप अच्छे से ना, 1 माइनस gx, और gx आपका 0 से 2। अब समझिए gx आपका देखो ये रहा 0 से लेकर के 2, और इस 0 से 2 के लिए मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट है। ये भी जाता है ना 0 से 2 में, और 0 से 2 में ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है। कितने x के लिए जाता है वो अभी नहीं देखना है। देखो पहले आप ये देख लो कि आपका gx 0 से 2 के बीच में जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है, जा रहा है। आप सुनिए, आवाज तो होना ना सर। तो gx आपका 0 से 2 में जा रहा है। अब मेरी बात सुनिए, इसको ना, इस फिंगर्स को आप अच्छे से यूज करो, जैसे आप वेक्टर 3D है ना, तो 0 से लेकर 2 gx, इसका मतलब यहां नहीं, gx का मतलब y एक्सिस, इसको पकड़ लो। अब ये वाला भी ले रहा है, ये ले रहा है ना, कितने के लिए ले रहा है, ये 1 से 2, वो बाद में देखेंगे। और 0 से 2 के बीच में ये लाइन भी आ रही है ना, आ रही है। इसका मतलब पहले तो बस इतना ही देखो और यहां डाल दो 1 माइनस gx कौन, x प्लस 2, और 1 माइनस gx कौन, 2 माइनस x। इसको सॉल्व करने का हेडेक भी मत लो, वो कोई वो नहीं है। ये -x -1 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब सुनो, आपका 0 से लेकर 2 लेना है। यहां देखो, ये मैंने पर्पल यूज करना, 0 से लेकर के 2। अब 0 से लेकर 2 के बीच में ये वाला जो ग्राफ आपको मिल रहा है, दिस वन, ये लाइन सेगमेंट, ये आपको सिर्फ किसके लिए मिल रहा है, 1 से लेकर 2। जरा देखो 1 से 2 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अब 1 से लेकर 2 आ रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट पकड़ लो ग्राफ का, और इसका फाइनल पॉइंट, और इसको उतार लो x एक्सिस पे। तो कितने के लिए आ रहा है ये, -1 से 0। तो लिख दो यहाँ x ग्रेटर देन -1, चूंकि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट, ये पूरा 0 से लेकर 2 के लिए आ रहा है, तो इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, और उसको नीचे उतारो। ये तो ऑलरेडी x एक्सिस पे ही है, मेरा ये थंब देखो, और इस फिंगर को नीचे लेके आओ, तो कितना आ गया, 0 से 2। चूंकि आपने 0 यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ मत करो, ये 2। तो फाइनली आपका f ऑफ gx कितना आ गया, -x -1, जब x -1 से लेकर 0 है, और x -1 जब आपका x 0 से लेकर के 2 के बीच में हो। चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे अब हम। किसका? इसका। x को -1 डालिए, -1 पे 0, 0 डालिए, -1, इसको इससे मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन। 0 डालिए, -1, 2 डालो, +1, तो 1 पे काटते हुए ये ऐसे जाएगा। ये कौन है, 2, ये कौन है, 1, और 2 पे आपको कितना दे रहा है, 1। किसका ग्राफ है, f ऑफ gx का। डोमेन कितना है इसका, x बिलोंग्स टू -1 से 2, और इसका f ऑफ gx का मैंने रेंज कैसे निकाला, क्या आएगी इसकी रेंज, ग्राफ से देखो, -1 से 1, ये इसका डोमेन एंड रेंज विथ इट्स ग्राफ, डोमेन रेंज ग्राफ तीनों। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन आपने दिए, ये क्वेश्चन देखो मेजर 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये कहता है चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx। चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx, ठीक है। ये आपको पूछा था। आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बना सकते जब तक आपके पास ये इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास ग्राफ आया था, ग्राफ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ना थोड़ा सा पीरियोडिक और इवन ऑड ये सब पढ़ा देने के बाद, क्योंकि वो उसमें यूज आता है। तो ये क्या है, ग्राफ अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। क्या कहता है, -1 से लेकर के 0 तो भैया मैं डिक्रीज होऊंगा,
ऑल्सो ये भी पूछते हैं कि फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द कर्व, यानी कितने ड्यूरेशन में इंक्रीज होगा, कितने ड्यूरेशन में डिक्रीज होगा, कभी इसका मिनिमा आएगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऐसे भी पूछते हैं वो। ये जो है ना ये ग्राफ, इस ग्राफ जैसे ही आपके पास आ जाता है ना, आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये -1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज होगा, फिर ये भाई साहब -0 से लेकर 2 के बीच में इंक्रीज होंगे। -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आप सुनो, जिस पॉइंट पे ये कहीं पे भी टूटता नहीं है, मैं इसको बिना इस चौक को उठाए हुए सीधा सीधा -1 से लेकर 2 के बीच में ड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट लिफ्टिंग दिस चौक। सो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 2, क्योंकि आप इतने के लिए ही काम कर रहे हैं। जहां पे अभी सुनो, छोटी छोटी बातें आप मेरी रोज सुन के समझने की कोशिश करो। जिस पे ये चौंच निकलती है ना, ये कॉर्नर, दिस कॉर्नर, उस पे फंक्शन हो जाता है नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है बाद में जानते हैं, अभी तो आप इतना ही समझो। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है? एट x = 0 पे। उसके अलावा ये सब जगह इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, मतलब जितना भी डोमेन है, और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसका डेरिवेटिव निकालूं, है ना, इसका जो y डैश निकालूं तो ये आता है -1, और यहाँ y डैश निकालूं तो ये आता है +1। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब आप निकालो, 0 नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव के लिए 0 के लेफ्ट में जाके निकालो, 0 के राइट में जाके निकालो, वो सेम आना चाहिए। इधर आता है -1, इधर आता है +1, इसलिए इक्वल नहीं। जहां लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वहां फंक्शन क्या हो जाता है? नॉन डिफरेंशिएबल। ये कंसेप्ट है। डिटेल में तो चूंकि आपको पता है, हम अभी तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रही हूँ फर्दर इसका यूज ऐसे आता है। फंक्शन में अलग से ये कहीं यूज नहीं आता, ये आता ऐसे कि डिटरमाइन द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी और द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इन इंटरवल। ये फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, है ना, इस तरह से। तो ये सब समझ में आ गया। फिलहाल तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डोमेन रेंज। तो सुनो, ये इस तरह के क्वेश्चन जब वहां आएंगे ना, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये ड्रॉ कर लें, बस मैं आपको बता दूंगी। इतना करने के बाद हमको आपको बता देना है कि भाई ये टूटता है तो वहां डिसकंटिन्यूस हो गया, नहीं टूटता है तो कंटिन्यूस है। जहां ये चोंचे निकल जाती है वहां पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल, तो आप निकाल लेना, ठीक है ना। चलो, अब हमने अभी ये क्या डिफाइन किया? फॉग। अब आपको क्या बनाना है? गॉफ। एंड गॉफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? एफ का बनाना है ग्राफ। अभी हमने किसका बनाया? y = g ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाया। आप जो ब्रैकेट में बैठा है उसी का ग्राफ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हमें यूज करना होता है फॉर द नेक्स्ट फंक्शन। एफ एक्स का ड्रॉ करिए, लीनियर है वो। एक्स को 0 डालिए, 0 पे कितना? 1 डॉट डाल दो। फिर 2 पे कितना? तो 1 पे काट करके ऐसे चला जाएगा ये 1, और ये 2 पे -1। चलिए इधर आ जाओ, 2 डालो -1, 3 डालो 0, ऐसे बनेगा ये 3, और ये रहा 4, ये -1। अब सुनिए, इतना जो पोर्शन था ना दिस वन, और ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू x - 3, ठीक है। और ये जो आपका एफ एक्स है दिस बिलोंग्स टू -1 से 1। अब सुनो, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए g ऑफ एफ एक्स, है ना। तो जहां जहां gx है, दिस g ऑफ एफ एक्स, इसके अंदर हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे? बोलिए। यस, तो ये बनेगा 2 + fx। समझो, 2 - fx। और आज ही जाकर के घर पे प्रैक्टिस करना, है ना, हो सके तो आज ही, क्योंकि कल तक तो साफ हो जाएगा ये। fx कितना? -1 से लेकर के 0, और यहां कितना? fx
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। कोई भी पोर्शन कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि -1 से 1, देखो -1 से 1 में -1 से 0 भी आता है और 0 to 1 भी इसका सबसेट है। 0 से 3 के बीच में 0 to 1 भी आता है। तो ऐसे नहीं कि मैडम 1 2 तो काट दिया करो आप, है ना, ऐसे नहीं, पूरा आएगा ही। आप सुनो, जहां जहां पे gx के अंदर x था वहां मैंने फिल कर दिया fx। क्लियर है ना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो प्रैक्टिस ही तो है। देखो ऐसी कोई चीज नहीं है जो पढ़ाई गई नहीं है। लाइन ड्रॉ करना सिखा रखा है आपको, सब्स्टिट्यूट करना सिखा रखा है, मोड ओपन करना बता रखा है, सब तो आता है, बस प्रैक्टिस करनी। अब क्या करना है सुनिए, ये जो है ना, पहले देखो इधर की एंट्रीज फिल करते हैं, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मूव करिए। -1 से लेकर के 0, पहले ये किसका वैल्यू है, fx का। fx कहाँ है, ये इस डंडे पे है ना, तो -1 से लेकर के 0 लेते हैं हम। -1 और 0 यहां जाएंगे हम, इधर ये fx है, ये fx नहीं है। ये -1 से लेकर 0 के लिए ये लाइन भी आती है, ये लाइन भी आती है, दोनों की एंट्री फिल करेंगे, है ना। ऐसे देखो 2 + 1 - x 2 + x - 3, ठीक है। अच्छा 0 से लेकर 3, दैट मीन 0 to 1, 0 से 3 तो नहीं आता, सिर्फ 0 to 1 आता है। 0 से 1 यहां पकड़ लो, इसके लिए ये लाइन भी आ रही है ना, अरे कुछ कितने पोर्शन के लिए आ रही है वो बाद में देखेंगे, आ रही है ना, और ये वाली भी आ रही है, चलो डाल दो। तो 2 - 1 - x एंड 2 माइनस कितना, x - 3। खत्म काम, इधर का काम खत्म, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना बात की बात। अब सुनो, -1 से 0, फिर पकड़ लो इसको, ये रहा, कहाँ है, ये रहा -1 से 0। ये ग्राफ है ना, इतना बहुत इजीली, जैसे कई इंस्टीट्यूट की शीट्स में ना आगे इतना रद्दियां कैलकुलेशन कर रखा है। ये लोग क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं विदाउट प्लॉटिंग एनी ग्राफ, और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर उसका यूनियन लेते हैं, वो इतना हौच पौच है, आप देखना 1.5 पेज भर रखा है पूरा। आप सुनिए, -1 से 0 यहां खड़े हो जाओ, इस वाली लाइन की बारी 1 - x की, तो -1 से लेकर के 0 के लिए इसका जो ग्राफ सेलेक्ट होता है वो कितना होता है बताओ, दिस वन, इतना। यहां देखो, समझने की कोशिश करो, -1 से 0 आपका fx, उसके लिए कौन सा ग्राफ सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला, लेके जाओ ना। अब इसको उतार लो x एक्सिस पे, तो कितना आ गया, यस 1 से 2, तो फिल कर दो यहाँ x बिलोंग्स टू 1 से 2, जहां चाहे वहां ओपन क्लोज कर दो, सब कंटिन्यूस है। अब सुनो इसकी बारी, -1 से 0, ये कितना जाएगा, यस 2 to 3, तुमने यहां नहीं लगाया तो यहां लगा दो, ये 2 से 3, चाहो तो यहां पे भी लगा दो। अब 0 से लेकर 1 ये रहा, इसका ये रहा ग्राफ, कितना आएगा, 0 से 1, ये रहा 0, यहाँ पे इक्वालिटी थी इसलिए यहाँ हटा दो, और वो कितना हो गया, बहुत बढ़िया, 3 से 4। देखो एक ही बार में आपने कितना फटाफट आंसर दिया, और 2-3 क्वेश्चन और किए, 2-3 बार आपने घर पे प्रैक्टिस की, शीट के क्वेश्चन में फटाक से सब पता चल जाएगा। -1 से 0, 1 से 2, 2 से 3, ये 3 से 4 इधर जा रहा है, ये 0 से 1 इधर जा रहा है। अब इसको आप अरेंज कर लें प्रॉपरली, है ना। तो ये कितना हो गया, g of fx, इधर का मिटाना है, ग्राफ का यूज करें। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, आ जाइए, g of fx, सबसे छोटा इंटरवल लिखते हैं हम लोग, 0 to 1, x 0 से लेकर के 1, फिर कितना लिया मैंने, 1 से 2, फिर हमने लिया 2 to 3, एंड देन फाइनली 3 to 4, ठीक है ना भाई। 0 से लेकर 1 कितना आता है, ये 1 + x, 1 से लेकर के 2 कितना आता है, 3 - x, 2 to 3, 2 से 3, यस x - 1, एंड 3 to 4, डोमेन कितना, 0 से 4, 0 to 4, है ना। जरा इसका ग्राफ बनाते हैं हम, आ जाइए, 0 डालिए, 0 पे कितना, 1 डॉट, 1 पे कितना, 2 डॉट, मिला दीजिए इस डॉट को इस डॉट से एकदम स्ट्रेट, ठीक है। 1 डालिए, 2 ये बैठा, 2 डालिए, अरे 2 पुट करिए, 1 ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, नाउ पुट x = 3, 3 डालिए, 2 ये रहा 2, 4 डालिए, 4 डालिए कितना, डोमेन कितना इस कंपोजिट फंक्शन का,
0 to 4, और रेंज कितना 1 से 2, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पूरे इंटरवल के लिए, एंड नॉन डिफरेंशिएबल, बोलिए 0 बाउंड्री वैल्यू है ना, x इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, चौचे कहाँ निकल रही है इसकी, ये री और ये बाउंड्री वैल्यू नहीं लेते है ना, ठीक है, क्योंकि देखो उसका राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव नहीं है, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, वहां है ही नहीं, किसको इक्वल करोगे, तो वन साइडेड चेक करते हैं, वन साइडेड मस्ट डिफाइंड है उसका। सो ये कॉर्नर देख, जहां पे ये कॉर्नर निकालते हैं ना, वहां फंक्शन का लेफ्ट राइट डेरिवेटिव इक्वल ना होने के कारण वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि ये ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करके लाइए। अच्छा, इसके दो पार्ट आप कर लेना, एफ ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, प्रैक्टिस है ना, चलिए है ना, करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 2 माइनस एक्स एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 प्लस एक्स, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, उसने आपको ओपन करके दे दिया, दया करी तुम लोगों पे कि चलो बच्चे को मोड आता है नहीं आता है ना, तो एक्स जब नेगेटिव है तो माइनस में खुलेगा, एक्स जब पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, और दया करी आप पे एक ही फंक्शन दिया, तो ऑब्वियसली एक ही है, तो देखो इस तरह से उसने इजी बना दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एफ एक्स ही तो ड्रॉ करना है, क्योंकि एफ एक्स ही ब्रैकेट में है ना। एक और क्वेश्चन होमवर्क करके लाना ना, माइनस एक्स माइनस 1 to 1, इक्वालिटी का ध्यान रखें, स्पेशली तब जब ग्राफ टूट जाते हैं डिसकंटिन्यूअस में, x माइनस 2 और जी एक्स आपको दे रखा है x प्लस 3, जब आपका x माइनस 2 से माइनस 1 हो, है ना, डिफाइन g ऑफ एफ एक्स f of gx, also draw graph of these function। चलिए, ये दो आपका होमवर्क है, जब तक आपको फंक्शन पढ़ाएं आप फंक्शन से रिलेटेड चीजों पे काम करें, है ना, फंक्शंस के साथ। तो f ऑफ x कितना दे रखा था मैंने, 2 प्लस मॉड x। So when you have x less than 0, this will be equals to 2 minus x, मॉड हटा दो, और जब आपका x greater than equal to 0 है तो ये कितना हो जाएगा 2 plus x। चलो इसका ग्राफ बनाओ, f of x डिफाइन करना है ना आपको। अरे f x आपको क्या गिवन है, x लेस देन 0 के लिए 2 minus x और x greater than equal to 0 के लिए 2 plus x। इसको ना इस पंखे को 3 पे कर दो आप। चलिए एफ एक्स का ग्राफ बनाइए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाइए। कैसे बनेगा ये, ऐसे 2 प्लस मॉड x, दिस पॉइंट इज 0, 2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x लेस देन 0 के लिए ये एफ एक्स कितना हो गया आपका 2 माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स कितना बन गया आपका 2 प्लस एक्स। क्या डिफाइन करना है अब आपको, f ऑफ एफ एक्स। तो f ऑफ एफ एक्स में जहां जहां x है, इस एफ एक्स में वहां कितना पुट कर देंगे एफ एक्स। सो दिस विल बी 2 माइनस एफ एक्स, जब आपका एफ एक्स क्या हो लेस देन 0, एंड 2 प्लस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एफ एक्स का रेंज कितना है, एफ एक्स कितना बिलोंग करता है बताओ, 2 से इंफिनिटी। तो ये वाला केस, दिस वन कैंसिल आउट। यहां पे एफ एक्स क्या गिवन है आपको, लेस देन 0, तो एफ एक्स लेस देन 0 है ही नहीं, एफ एक्स कहां से स्टार्ट होता है 2 से इंफिनिटी। अब सुनिए, ये जो रेंज है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें 2 से इंफिनिटी इंक्लूडेड है या नहीं,
2 to infinity या द सबसेट ऑफ दिस रेंज एक है ना, f of x greater than equal to 0। अच्छा इसमें क्या है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है विच इज 2 minus x, ये भी आती है 2 से इन्फिनिटी के बीच में, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में 2 plus x भी आता है, तो दोनों लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा ना मुझे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, f of fx। पहले आप इधर की एंट्रीज फिल करिए फंक्शन की, उसके बाद इसका डोमेन निकालें बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ। तो यहाँ फिल करिए आप 2 plus 2 minus x, और यहां लिखिए आप 2 plus कितना, 2 plus x, कितने पोर्शन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब आप देखो ये वाला लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, उसमें आपने फंक्शन में पुट किया, तो ये 2 minus x आपको किस x के लिए दे रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और कहां तक जाएगा ये 0, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेस देन 0। और इधर वाला 2 plus x किसके लिए आ रहा है, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो f of x कितना बन गया, 4 minus x, और ये कितना बन गया 4 plus x। ध्यान से देखो ये, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, 4 plus mod x। जब x नेगेटिव है तो अगेन माइनस में खुलेगा, जब x पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा। तो 4 plus mod x का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, ऐसे, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,4। तो f of fx है ना, y इक्वल्स टू f of fx के लिए डोमेन तो कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r, और इसका रेंज कितना हो गया, रेंज कितना हो गया 4 से इन्फिनिटी। जब आप 2 plus mod x लिख रहे थे तो रेंज कितना जा रहा था, 2 to इन्फिनिटी, 2 यूनिट आप अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। mod x कैसा बनता है भाई, mod x ऐसा बनता है ना। अब आपको mod x plus 2 करना है तो 2 यूनिट ऊपर में भेज दो, mod x minus 2 करना है तो शिफ्ट कर दीजिए 2 यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली 4 plus mod x कैसे बनेगा, जो काम आप 2 से स्टार्ट कर रहे थे वही काम अब कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। तो 4 plus mod x 4 यूनिट से, तो 0,4 इसका वर्टेक्स होगा, x को 0 डालेंगे तो y गिव्स यू 4। और कौन सा क्वेश्चन दिया था, बस ये दिया था, और भी दिया था, एक और क्वेश्चन दिया था, चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट fx गिवन है आपको माइनस एक्स, व्हेन x लाइन फ्रॉम -1 to 1 पे इक्वालिटी नहीं है, और जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, सो लाइन x -2। अच्छा g ऑफ x कितना गिवन है आपको, x plus 3, when x greater than equals to -2 and less than -1, and x greater than equals to -1 and less than equals to 2 के लिए 1 minus x। define f of gx and g of fx, इन कंपोजिट फंक्शंस को डिफाइन करिए। चलिए अब जब आप f of gx कंसीडर करते हैं तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, द फंक्शन विच लाइज इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट gx का, है ना। तो gx का ये रहा, चलिए बनाते हैं। लाइन की इक्वेशन है ये, -2 से लेकर +2 के लिए आपको gx ड्रॉ करना है। लाइन को प्लॉट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, सो यूज दीज बाउंड्री वैल्यूज। -2 पुट करिए, ये रहा आपका -2, दिस इज -1, -2 पे कितना देगा आपको +1 डॉट, पुट -2, -1 पे कितना देगा, -1 पे 2, ये रहा डॉट, इस डॉट को इस डॉट से मिला दें, उसका काम खत्म, उसका -2 से -1 ही दे रखा था, -1 डालिए, -1 पे +2, 0 पे कितना देगा ये आपको 1, ये 0 पे 1, ठीक है। कहां पे काटेगा x एक्सिस को, 1 पे, इससे लेते हुए ऐसे लेके जाओ, ये पॉइंट कितना है 1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 2, एंड 2 पे आपको कितना वैल्यू मिलेगा -1। तो -2 से लेकर +2 के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। आप सुनो, ये जो -2 से -1 है ना, ये है ना, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, g ऑफ x का। तो यहां पे gx का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, x plus 3, और -1 से लेकर 2 के लिए आपको gx कितना गिवन है, 1 minus x। -2 से -1 gx कितना है, x plus 3, समझे आप पहले, और -1 से लेकर 2 के लिए आपका gx कितना आ गया, 1 minus x। क्लियर है। नाउ gx का रेंज बोलिए, gx बिलोंग्स टू -1 से 2। हाँ ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका आउटपुट किसका इनपुट बनेगा, fx का। नाउ consider the function f of gx. So to calculate this f of gx, replace x by gx in function of fx। चलिए, तो यहाँ पे इसमें f of gx निकालने के लिए जहां जहां आपके पास x है वहां आप कितना पुट करेंगे, हाँ तो कितना हो गया -gx। पहले इधर के इंक्रीज फुल कर दिया करो,
और यहाँ पे भी gx माइनस 2। अब वहां पे चले जाओ, gx कहां से लेकर कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 पे इक्वालिटी नहीं है, और यहाँ gx कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। जरा देखें तो कोई फंक्शन कैंसिल आउट होता है या नहीं होता है, तो सुनिए gx -1 से 1, -1 से 1 हाँ जाता है, और 1 से लेकर के 3, तो 1 से लेकर 3 तो नहीं जाता, पर 1 से 2 तो जाता है, कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं होगा। अरे -1 से 1 जाता है ना gx, आप देखो ना, है ना, यहाँ -1 कर लो, -1 से 1 जा रहा है, अब 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 तो नहीं जा रहा, 1 से लेकर 2 जा रहा है, कोई केस कैंसिल आउट नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने कौन सा वाला काट दिया था, x लेस देन 0 वाला, जब 2 माइनस एक्स था वो कैंसिल आउट किया, अब कटेगा कुछ नहीं। देखो तरीका क्या होता है, आपके पास जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना उसका ग्राफ बना लो, वेरी नीट एंड क्लीन आप ग्राफ बनाओ, एक एक लाइन सेगमेंट को आप क्लियरली लोकेट कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसका रेंज ऑब्जर्व करना है, यदि आपका उस रेंज के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं आता है तो कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि हम कर देते हैं, और यदि सारा उसका सेटिस्फाई करते हैं तो रहने दो। अब क्या करना है, इधर की एंट्री फिल करनी है, पहले इधर की एंट्री, दे आर द 2 लाइन सेगमेंट फॉर द gx, वन इज द x प्लस 3 और दूसरा कितना 1 माइनस एक्स। ये वाला जो gx है वो -1 से 1 जाता है, यानी यहाँ देखो पहले हमें देखना है क्या दोनों जाता है, -1 से 1 के बीच में ये वाले भाई साहब नहीं जाते, ये वाले, ये कहां से कहां तक जाता है, 1 से 2 के बीच में। ग्राफ का बहुत अहम रोल है, आप ग्राफ को थोड़ा ध्यान से रीड करना सीखें। तो -1 से 1 के बीच में ये नहीं जाता, ये वाला लाइन सेगमेंट 1 से 2 के बीच में जाता है, ठीक है। अच्छा 1 पे इक्वालिटी भी नहीं है, आप बोले कि मैडम 1 तो ले लो, तो 1 पे इक्वालिटी भी नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा, ये आएगा, इस वाले पे दोनों हाथ ये फिंगर लगा के रखो, ये आएगा, हाँ तो -1 से 1 के बीच में आता है ना ये कहां से कहां तक आता है, बेसिकली -1 से 2 तक। तो पहले है ना x का वैल्यू नहीं देखना है, यहाँ पे माइनस और ये डाल दो 1 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई भी मत करो, अपने दिमाग को बहुत फोकस करके रखो। अब बारी आई इसकी 1 से लेकर 3, तो भैया 3 तक तो कोई भी नहीं जा रहा, 1 से लेकर 2 जाएगा, ये 1 से लेकर 2 ये वाला भी जाता है और ये वाला भी जाता है, तो इधर की एंट्री फिल कर लेते हैं हम, कितना x प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। फिर gx 1 माइनस एक्स माइनस 2, इधर का काम खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर लेना, वो तो बच्चों का काम है, वो थोड़ा ना मैटर कर रहा है ना। अब इधर की बारी, अब सुनो, gx आपका -1 से 1 होना चाहिए, तो ये तो मैंने लिया ही नहीं, कौन सा वाला लिया, इधर वाला, कौन सा 1 माइनस एक्स। जब आपका gx -1 से 1 के बीच में है, पहले तो वर्टिकल लाइन पे अपनी इन दोनों फिंगर्स को रखो, फ्रॉम द इनिशियल टू द टर्मिनल। उसके लिए कितना ग्राफ आपने सेलेक्ट किया, ये रहा, इतना ग्राफ पे ले जाओ, -1 से 1 आपका कितना ग्राफ सेलेक्ट हुआ, दिस वन। अब इस ग्राफ का इनिशियल पकड़ लो, फाइनल पकड़ लो, इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट, उसको कहां लेके जाना है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स चाहिए, ये रहा। अब ये वाला पॉइंट तो कहां तक जाता है, 2 पे, और ये वाला कहां जाता है, 0 पे। अरे ये इतना काटा ना मैंने, यहां से काटा, ये इसको तो ऊपर लेके जाओ तो ये 2 पे रख गया, एक्स एक्सिस आ गई ना, आप रोक दो इसको नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, और नीचे मत लेके जाओ, यही तो एक्स एक्सिस कहलाती है। तो 0 से 2। अब तुमने प्रैक्टिस की होगी तो समझ में आएगा, और तुमने कॉपियां भर करके बंद कर दी, यहीं पे लिखा और यहीं पे बंद कर दिया, घर जाके देखा नहीं, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो मेरा क्या है, मुझे ये वाला तो लेना नहीं था, ये आपका कितना आया था, 1 माइनस एक्स, -1 से 1, 1 पे इक्वालिटी नहीं है, वो भी 1 पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी नहीं लेनी, क्योंकि 1 कितने पे दे रहा है, 0 पे, तो हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0। अब सुनो, 2 पे इक्वालिटी है क्या इसमें, अरे -1 से 1 लिया ना आपने, तो -1 पे इक्वालिटी है क्या, है, तो फिर ये -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x कितना आ रहा है, तो -1 पे इक्वालिटी है, तो 2 पे इक्वालिटी लेंगे क्या आप, किस पे इक्वालिटी नहीं है, 1 पे, 1 का ये ना, तो 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, 0, तो 0 को ओपन में डाल दो, ठीक है ना भाई। अब 1 से लेकर 3, इसको आप चाहे तो और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या, gx 1 से लेकर के 2, क्योंकि 3 तक तो नहीं जा रहा है। अब इसकी बारी, ये कौन है, ये वाला,
1 से लेकर के 2, 1 पे भी इक्वल है, 2 पे भी इक्वल है। यदि कहीं पे 2 बार इक्वलिटी का साइन आ रहा है तो आप चेक करके देख लो, या तो कंटिन्यूस हो रहा होगा इसलिए वहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी बारी 1 से 2, 1 से 2 के लिए इतना ग्राफ आपका सिलेक्ट हो गया, तो x कितना ले लूं मैं, है ना, तो x आ गया आपका -2 से -1। अब यहां इक्वलिटी ले ली तो नेक्स्ट में मत लेना। अब इसकी बारी, क्या डाला आपने 1 - x, कहां से, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर के 2 ये ना, तो x कितना आया -1 से 0, तो यहां आ गया x -1 से लेकर 0। -1 यहां डाल दिया तुमने तो यहां मत डालो, वहां नहीं था तो यहां डालो, ठीक है। तो ये कौन आ गया आपका f ऑफ gx। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, पहले सबसे बड़ा छोटा x लेंगे। x जब आपका -2 से -1 है तो ये आपको देगा x +1, है ना। चलो उसके बाद x कितना आएगा, -1 से लेकर 0, तो ये कितना देगा आपको -1 - x। अब जब आपका x 0 से लेकर के 2 है तो वो कितना देगा आपका x -1। ड्रॉ कर लें इसको, डोमेन तो कितना आ गया -2 से +2, -2 पुट करिए उसमें, ये रहा -2 पे कितना देगा ये रहा -1, यहां डॉट लगा दो, फिर -1 डालो, -1 पे मिला दो, -1 डालो, 0 डालिए, 0 पे ये रहा -1, और -1 पे कितना आ रहा था, ये कैसे मिला दूं, ऐसे। अब इसकी बारी, 0 डालो, -1 2 डालिए, और 1 पे, और ये रहा 2। किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = f ऑफ gx का। तो दिस कंपोजिट फंक्शन हैव द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, -2 से लेकर 2 कंटिन्यूअस है, ये कहीं पे भी टूटता नहीं है। और इसका रेंज कितना आ रहा है बताओ जना, -1 से 1, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। और ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, एट x = -1 और 0 पे और -1 पे कॉर्नर निकलती है इस तरह से। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, f ऑफ gx। अभी एक और बचा है, कौन, वो आप लोगों के लिए। चलो अब किसको कंसीडर करते हैं हम, y = g ऑफ fx। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। x को -1, y = -x कैसे जाएगा, यूं जाता है भाई, x को -1 तो y कितना देगा आपको +1, डॉट डाल दो, ओरिजिन से पास करेगा, x को 1 डालिए, x को 1 पुट करिए तो ये कितना देगा -1, है ना, ये रहा आपका -1, ऐसे जाएगा ये। अब 1 पे इक्वालिटी नहीं है भाई, तो जरा यहाँ 1 डाल के देखो कितना देता है -1, तो ये कनेक्ट कर देगा। सुनो मेरी बात सुनो, 1 पे इक्वालिटी नहीं है ना, आप समझो, देखो आपको सिर्फ फंक्शन ही तोड़ना पड़ना है, आगे जाके कंटिन्यूटी भी पढ़नी। तो जब आप 1 यहाँ डालते हैं, तो जब 1 डालते हैं तो 1 पे इक्वालिटी है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, सर्कल कर दूंगी, इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ टूट गया। अब जब मैंने यहाँ से 1 डाला, देखो कितना, ये सब यही समझ में आता है, जब यहाँ से 1 डाला तो ये कितना देगा -1, पहले वाला कितना दे रहा था -1, और ये वाला भी कितना दे रहा था, उस पे इक्वालिटी नहीं है तो आपने सर्कल लगा दिया, इस पे इक्वालिटी है तो आपने वो भी -1, ये भी -1, इस पे इक्वालिटी तो आपने उस सर्कल को भर दिया, तो वो जो टूटा था वो वापस क्या हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब जब इधर से वैल्यू और इधर से वैल्यू सेम आ जाती है तो कंटिन्यूअस हो जाते हैं, और नहीं आती है तो डिसकंटिन्यूअस। लो इतना सा कंसेप्ट है। 1 डाल दो, अच्छा 3 डालोगे तो 1 देगा, ये कैसा जाएगा, ऐसा। ये कौन है 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3, ये आपका 1 पे -1। अब आप इसको वैल्यू डाल दो, -1 से 1, ये जो है आपका fx, ये किसके बराबर है, -x, और 1 से लेकर के 3 तक आपका fx किसके बराबर है, x -2। किसका ग्राफ ड्रॉ किया, y = f ऑफ x, कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करता है, -1 से 1, ठीक है ना। अब क्या बनाना है आपको, g ऑफ fx, तो जहां जहां यहाँ पे x है वहां पे fx पुट कर दें, gx में जहां जहां x है वहां fx पुट कर दें, fx + 3
1 माइनस एफ एक्स, इनकी बारी एफ एक्स कितना -2 टू -1, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2। अब सुनो, एफ एक्स आपका कितना जा रहा है -1 से 1, -1 से आता है क्या ये आता है -1 से छोटा, इसको भगा दो, ये आता है, हाँ मैं ये तो आएगा ना, सारे भगा दो, क्या मतलब है ना। अब सुनो, इसको तो भगा दिया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 1 माइनस एफ एक्स, अब यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट है एफ एक्स के, -1 से लेकर के 2, तो -1 से लेकर के ये वाला भी आता है और इधर वाला भी आता है। तो पहले आप इधर की एंट्री फिल कर लें, कितना बनेगा ये देखिए ऐसे, 1 माइनस ये वाला कौन था -x, और 1 माइनस ये कौन है x -2। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, -1 से लेकर के 2, तो भैया इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, कितना कर लें, f ऑफ x स्टार्ट फ्रॉम -1 और जाएगा कहां तक, +1 तक। तो -1 से लेकर के 1 ये भी जाता है, कितने के लिए जाता है बोलो, -1 से लेकर 1, यहाँ पे इक्वालिटी करते हो तो यहाँ हटा देना, ये 1 से लेकर के 3, ये आ गया आपका, ये कितना हो गया 1 + x, और ये कितना हो गया आपका -x + 3। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, -1 0, यहाँ 1 2 और 3, -1 डालिए, -1 पे 0, 1 डालिए, 1 पे कितना, 0 पे कितना देगा ये 1, और 1 पे कितना दे रहा है 2, इसको मिला दीजिए ज्वाइन, 1 डालिए 2, है ना, 3 पे कितना देगा ये, तो ये ऐसे बनेगा। किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 के लिए कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल कहां हो गया ये, एट x = 1, जहां पे कॉर्नर निकलता है, बस ये समझिए। और इसका रेंज कितना हो गया, y बिलोंग्स टू, दिस ग्राफ डज नॉट लाइज बिलो द x एक्सिस। स्टार्ट कहां से होता है, x एक्सिस, मैक्सिमम कहां तक जाएगा 2 तक। जब आपको रेंज देखना होता है तो किसको ऑब्जर्व करते हो आप, y एक्सिस को।